अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर समझाने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप पीसी से कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, कहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है, कहाँ पे कैसे फिल करना है। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बारे में। देखो, अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो भी आप भर सकते हैं। 12th आपने पास किया तो भी आप भर सकते हैं। 2 अप्रैल जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप उससे पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना। बाकी अगर हमसे फिल करवाना है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप है तो अच्छी बात है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप क्या काम करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, लाइक क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे JKBOPE। जो ही आप सर्च करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे हमारे वीडियोज़ भी रिकमेंड हो जाएंगे। तो इधर पहली वाली वेबसाइट जो JKBOPE की होगी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, www.jkbop.gov.in। ठीक, इस वाली वेबसाइट पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाली वेबसाइट पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास JKBOPE की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके का इंटरफेस है JKBOPE की वेबसाइट का। तो अब आपने क्या काम कर लेना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। याद रखना, अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना है। ठीक, अगर आप लैपटॉप पीसी से कर रहे हैं तो कोई इशू इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इज लाइव। ठीक, तो आपको क्या काम कर लेना, नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन होगा। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक यहाँ पे आपका पैरामेडिकल डिप्लोमा का, एक है सीईटी इंजीनियरिंग का जिसकी 19 लास्ट डेट है आज, और तीसरा यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का। तो आपको क्या काम कर लेना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पॉपअप विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें मेंशन करी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट इन्होंने मेंशन की है, फी पेमेंट की भी 2 अप्रैल लास्ट डेट है और सारी चीज़ों की लास्ट डेट है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद नीचे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन है। इनमें आपका एक ऑप्शन यहाँ पे है पहला वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन। तो आपने इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, इस पे जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने इसको इस तरह से फुल स्क्रीन पे कर देना है, इस पॉपअप को, और यहाँ पे आप नीचे आके कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी, हम नीचे यहाँ पे इसको चेक टिक देके, डिक्लेरेशन देके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो ही हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया। आप इसको इधर देख सकते हैं। तो इधर कैसे आपको फिल करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्सेज अपने सिलेक्ट करने हैं। तो कोर्सेज में आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग को टिक कीजिएगा, अगर बीएससी पैरामेडिकल करना है तो पैरामेडिकल को टिक करना है, अगर टेक्नोलॉजी करना है तो टेक्नोलॉजी को टिक करना है। ठीक, लेकिन आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, आप जब अपना फॉर्म भरोगे या कहीं से भी भरवाओगे तो उसको बोलना कि तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे टिक रख लेना, बीएससी नर्सिंग को भी, बीएससी पैरामेडिकल को भी, और साथ में हमारा जो बीएससी टेक्नोलॉजी है इसको भी टिक रखना। अब इसका फायदा ये रहेगा कि बीएससी नर्सिंग में जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा जाता है। पैरामेडिकल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो इनमें कट ऑफ जो है वो कम जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका स्कोर कम आ जाएगा बाद में तो आप पैरामेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो हमारा स्कीम्स में होता है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आप तीनों को टिक रख लेना। तीनों को आपको वही एक एग्जाम लगेगा, वही 1000 फी लगेगी, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक, सिर्फ वही सेम आपका रहेगा। तो आप तीनों को टिक यहाँ पे करना है। इतना सब करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम आप फिल करेंगे। जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। नाम कैसे फिल करेंगे, एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट। ठीक, क्लास 10th की मार्कशीट आप अपने पास रखेंगे, उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। नाम फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो फादर का नाम है आपकी मार्कशीट पे उसको यहाँ पे फिल करेंगे, वो किया आपने फिल। देन उसके बाद मदर का नाम जो है उसको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक, कैपिटल में कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, स्मॉल में भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन करना आप कैपिटल में ही। ठीक, यहाँ तक आपने किया। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डे मंथ ईयर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको जिस हिसाब से आपकी होगी वो यहाँ पे डालेंगे आप। ये डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी यहाँ पे ये आपको आधार कार्ड के हिसाब से नहीं डालनी है, ये आपको अपनी जो है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालनी है। ठीक, ये सब डालने के बाद आपकी एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है क्या है वो यहाँ पे आप रखेंगे। उसके बाद वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो जो जम्मू कश्मीर वाले होंगे वो जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे, जो यूटी लद्दाख वाले हैं वो लद्दाख को टिक करेंगे। टिक करने के बाद STK STL यानी कि अगर वो लद्दाख से हैं तो STL करेंगे, अगर वो
कारगिल से हैं तो STK यहाँ पे टिक करेंगे। तो हम जम्मू कश्मीर से हैं तो हम जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको लिखी होगी डेट कब आपकी डोमिसाइल इशू हुई है, वो यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी अपनी जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक, कैटेगरी क्या है आपकी, ओपन मेरिट है, SC है, ST है, STK, OBC, RB है, जो भी है वो यहाँ पे आप डालेंगे एज इट इज अपने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी बच्चे की RB है तो मैंने यहाँ पे RB सेलेक्ट किया। RB सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है, कब आपकी कैटेगरी इशू है। तो जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर आपको लिखी होती है इशुएंस डेट, वो डाला आपने। देन उसके बाद नेक्स्ट रिन्यूअल क्या है, जो आपकी RBA होती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है, OBC भी 5 साल के लिए वैलिड होती है, EWS 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डालेंगे आप, कब तक वो वैलिड है वो यहाँ पे डालेंगे। लेकिन जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं होंगे उनको यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। ठीक, उसके बाद अगर किसी बच्चे के पास सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी में कौन कौन सी आती है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब कैटेगरी में आपको JKPM की CDP आती है, सपोर्ट्स आती है, JKPM आती है, PWD आती है। तो उनको यहाँ पे सब कैटेगरी में अपनी डालनी है, वो आपको ऊपर की कैटेगरीज में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो वो आपको सब कैटेगरी आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो करेंगे। ठीक, नो करने के बाद आप यहाँ पे आके नीचे एग्जामिनेशन सेंटर अपना सेलेक्ट करेंगे, जम्मू में आपको एग्जाम देना है या श्रीनगर में। ठीक, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होगी जिस पे आपको आगे चल के OTP वगैरह आ जाएगा वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म दोबारा से ही ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। ठीक, एड्रेस में आप अपने मोहल्ले का नाम डालेंगे, देन उसके बाद लोकेलिटी का नाम डालेंगे, देन उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट आपका होगा। देन उसके बाद पिन कोड क्या है उसको यहाँ पे डालेंगे, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर की है या लद्दाख की है तो वो डालेंगे आप। देन उसके बाद अगर आपका मतलब मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे टिक करके ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे फिल करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एक अपना डालना है यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर में आप याद रखना जियो नंबर जो है वो यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, तो आप एयरटेल नंबर लगाना है यहाँ पे। वैसे अगर लग गया जियो तो अच्छी बात है, यूजुअली वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करती है बोपी की वेबसाइट, तो आप एयरटेल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में आना है। एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना 12th के हिसाब से यहाँ पे डालना। तो इसमें क्या यहाँ पे आप लिखेंगे हायर सेकेंडरी। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप पासिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पासिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा। तो ईयर ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, एनुअल 2020, 2021, 2022 जो भी होगा वो यहाँ पे आप एज इट इज डालेंगे। देन उसके बाद कॉलेज और स्कूल फ्रॉम विच पासिड आर अपीयर। ठीक, जिस स्कूल से आपने अपना 12th पास किया वो यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 थे, 500 में से आपने 12th में कितने लाए वो यहाँ पे आप डालेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद ये जो लेटरल एंट्री वाला ऑप्शन है, जिन बच्चों ने 12th बेस्ड डिप्लोमा किया है ऑलरेडी पैरामेडिकल का, अब अगर वो इस डिप्लोमा को जो वो ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री करना चाहते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे लेटरल एंट्री को यस करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी 12th किया है या 12th के बाद कोई डिप्लोमा नहीं किया, 12th के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे BSc का फॉर्म भर रहे हैं तो वो लेटरल एंट्री को यहाँ पे नो करेंगे। तो जिन बच्चों का लेटरल एंट्री होगा वो यहाँ पे लेटरल एंट्री को यस करना। ठीक, मेरी बात याद रखना, लेटरल एंट्री को यस करना। अगर आपने पैरामेडिकल का डिप्लोमा ऑलरेडी 12th के बाद किया है 2 साल का, उसके बाद आप उसको ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यस करना, अगर नहीं किया है तो नो यहाँ पे करना। ठीक, ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको फिजिक्स के यहाँ पे मार्क्स मेंशन करने, केमिस्ट्री के मार्क्स मेंशन करने, बायोलॉजी के मार्क्स आपको मेंशन करने। ठीक, ये सब करने के बाद अब लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे हैं उनको मैं दोबारा बता दूं, लेटरल एंट्री वाले बच्चे इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने से पहले आप यहाँ पे ऊपर पैरामेडिकल को ही टिक करेंगे, तो पैरामेडिकल में ही आपका लेटरल एंट्री होता है। ठीक, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको फोटोग्राफ अपने और बाकी चीजें यहाँ पे डालने। तो इसमें क्या पहले आपको लगेगा, पहला आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपना लगेगा। फोटोग्राफ जो आपका होगा उसका साइज 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक, 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए फोटोग्राफ का साइज। डालेंगे, देन उसके बाद सिग्नेचर अपना व्हाइट शीट पे करके डालेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। थंब इंप्रेशन एक अंगूठा आप यहाँ पे लेफ्ट का अपलोड करेंगे। ठीक, फोटोग्राफ जो आपका होगा उसका ये जरूरी नहीं है कि कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। वैसे आप कोशिश करना कि कलर्ड बैकग्राउंड वाला ही फोटो आप अपलोड करना। नाम डेट उसमें मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, उनका साइज जो है वो 10 से 50 KB होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे साइज रिड्यूस करना है तो आप जो है वो गूगल पे फोटो साइज रिड्यूसर सर्च कर लेंगे, वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, किसी एक वेबसाइट पे जाके आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, इतना आपने किया। उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डालना। डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो जो ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो जो डिटेल्स हमने भरी उसका यहाँ पे हमें प्रीव्यू एक बार आ जाएगा। तो हमने क्या काम करना है, इन सभी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना है, सारी डिटेल्स देखने की क्या मैंने ये डिटेल्स सभी के सभी सही भरी हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन होगा तो नीचे आना। नीचे आने के बाद रेड में जो क्लिक हियर लिखा है इस पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर हमें सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो हम ग्रीन में जो क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का
प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल हो गया होगा और यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करेंगे। इस नंबर का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई इशू इसमें नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद स्टेप 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, स्टेप 2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का विंडो आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ से कॉपी किया उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो आप अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको टाइप करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है उसको यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डाल रहा हूँ 2000, ये मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली। डालने के बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ, जैसे यहाँ पे है N4SQAN, ठीक, SQAN, तो आप एज इट इज़ ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, मेक पेमेंट ऑनलाइन वाला। तो इसमें यहाँ पे पे बिल डेस्क पे हम क्लिक करेंगे। इस पर जो ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन देके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, इस पर जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कार्ड नंबर डालने को बोला जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेव करके रखी है ये। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल्स को डालेंगे। इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1003 हमें यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी। 1000 फी है और 3 यहाँ पे कुछ चार्जेस इसके लगते हैं जेके बैंक के। तो ये हम डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 1000 पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पे कार्ड नंबर अपना डाला था उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर हमें एक OTP आ गया होगा। जैसे यहाँ पे OTP आ चुका है 096291 OTP मैंने यहाँ पे डाला और मेक पेमेंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक, मेक पेमेंट पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है, अमाउंट वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर इनकेस आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेस ना हो तो आप अपना दूसरा कार्ड को यूज़ करना, अगर ना हो तो फिर कोई तीसरा कार्ड यूज़ करना। तो आपके कार्ड में ही कभी कभी इशू होता है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेप हमारे हो गए। अब हमारा तीसरा स्टेप है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का। तो हम यहाँ पे तीसरे स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हम अपनी DOB अपना यहाँ पे लॉगिन करेंगे। इसके लिए हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, ठीक, ये हो गया मंथ और उसके बाद ये है यहाँ पे ईयर। ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो है KAPF8J, ठीक, KAPF8 एंड J, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला। डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, सबमिट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के इंटरफेस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे दिखा रहा है इसको जरा मैं यहाँ पे आपको पहले समझा दूँ। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, PDF के बिना नहीं लगेगा। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 100 KB के बिलो है तो भी नहीं चलेगा, 200 KB के अबो है साइज तो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। ठीक, इधर आकर अब यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देनी है। रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे चूज करके अपलोड करनी है। और अगर नहीं है कैटेगरी तो आपको इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज इसको छोड़ना है। देन उसके बाद आपकी यहाँ पे वेट उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, 10th क्लास की जो DOB होती है वो लगेगी। DOB नहीं है तो आप लोग जो है वो अपना 10th का मार्क्स कार्ड यूज करना। उसके बाद आपको यहाँ पे डिप्लोमा पैरामेडिकल की मार्कशीट यहाँ पे डालने को बोला जाएगा। तो जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और जो लेटरल एंट्री वाले नहीं है तो वो इसको वैकेंट यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो डालेंगे यहाँ पे JKPM है, सपोर्ट्स है, PWD है। अगर नहीं है तो इसको आपने एज इट इज वैकेंट यहाँ पे रखना है। ये सब करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन देने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करके अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नीचे से डाउनलोड करेंगे। तो बस आपको इतना प्रोसेस करना है। तो इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लाइव सारा प्रोसीजर समझा दिया। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा। अब अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे थोड़ी सी अगर आपको हेल्प हुई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख दें।